आलोक अवस्थी जी, एक हिमालयन गठबंधन, मैं इस पर सबकी टिप्पणी लूंगा, सारे विद्वान मित्रों की। हिमालयन गठबंधन हुआ भारत में, उससे बड़ा अलायंस हो नहीं सकता। फिर तो वही हो सकता है कांग्रेस भाजपा का ही अलायंस हो जाए, ऐसी उलटवासी हो जाए। जब उत्तर प्रदेश में सपा बसपा का भी अलायंस हुआ, जिनको टिकट मिली उन्होंने माना कि ये लोकसभा में प्रवेश पत्र में एंट्री का पास मिल गया, लेकिन उस एक बड़ा डिबेकल हुआ। क्या गठबंधनों की राजनीति से जनता अब उतना प्रभावित नहीं होती उत्तर प्रदेश में? आलोक अवस्थी, मैं सबसे इसी पर टिप्पणी लूंगा। देखिए अमिताभ जी, गठबंधनों की राजनीति को जनता ने नकार दिया है। आप देखिए, जिस समय मायावती जी सत्ता में आई थी, उनको भी सभी वर्गों के लोगों ने वोट दिया था और पूर्ण बहुमत की सरकार उनकी आई थी। अखिलेश यादव में भी लोगों ने पूर्ण बहुमत की सरकार दी थी, उनको भी उन पर भरोसा व्यक्त किया था। लेकिन अखिलेश यादव जी ने 2 साल के बाद ही ऐसे उनकी जो सरकार चली है कि 2014 में लोगों का उनसे भरोसा उठ गया। 2014 में भी उन्होंने अखिलेश यादव को हाशिए पर पहुंचा दिया और भारतीय जनता पार्टी को 73 सीटें लोकसभा में दी। उसके बाद 2017 का लोकसभा चुनाव हुआ, विधानसभा चुनाव हुआ, वहां पे 325 जैसा विशाल सीटें भारतीय जनता पार्टी को दी और अखिलेश जी जो है 45 सीटों में सिमट गए थे। तो ये बड़ी विडंबना है कि एक सत्ता उनको मिली अपने पिता के द्वारा, गरीबी मेहनत के द्वारा, और उनको जनता ने बड़ी आशाओं से देखा, लेकिन उन्होंने अपराधियों का समर्थन करके, दंगाइयों का समर्थन करके, दंगाइयों का तुष्टीकरण करके उनको मुआवजा 50 लाख देना और तो दूसरे वर्ग को 2 लाख रुपए देना, तो जो ये भेदभाव किया है, ये इसको जनता ने बिल्कुल नकार दिया था। और अपराधियों के साथ एक्सटॉर्शन की घटनाएं, अपराधियों की घटनाएं, दंगे हर जगह, हर महीने 2-4 हो रहे थे। उसकी वजह से अखिलेश यादव कि आज तक किसी से, आप जितने भी चुनाव देख लीजिए, चाहे नगर निगम में खाता अखिलेश यादव का नहीं खुल पाया, जितने उपचुनाव हुए हैं उसमें 12 सीटों पर अगर उपचुनाव हो रहे हैं तो 3 सीट अखिलेश को मिल रही है। यानी कि जनता ने अपराधियों का, दंगाइयों का साथ छोड़ दिया और अपराधियों की वजह से पलायन यहाँ पे हो रहा था उत्तर प्रदेश के अंदर। योगी आदित्यनाथ जी की वजह से आज उत्तर प्रदेश के अंदर हमने दंगाइयों पे भी काबू पाया है, उनकी संपत्ति को नीलाम करके चौराहे पे फोटो लगाई है और अपराधियों को भी जो है अपने मौत की घाट उतारा और अंदर डाला है। अपनी बात रखी। मैं नाहिद लारी के पास चलूंगा, आलोक जी को एक उत्तर वो कराते हुए। आलोक जी ने कहा कि जनता ने गठबंधन की राजनीति को नकार दिया। उनकी इस धारणा पर मैं एक छेपक दूंगा, फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने भी निषाद पार्टी और अपना दल के साथ अलायंस किया। नाहिद लारी, वही सवाल आपका, जब इतना बड़ा अलायंस नहीं चला, जो सारे अलायंसेस का, सारे गठबंधनों की मां जिसको हम कह सकते, समाजवादी पार्टी और बीएसपी का अलायंस, जब वो नहीं चला तो अब ये चिल्लर से क्या होगा? ये अग्निहोत्री जी, माननीय अखिलेश यादव जी ने अनेकों बार कहा है कि जो बड़े दलों से हमारा गठबंधन हुआ था वो हमारा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। अब जो ये चुनाव हो रहा अग्निहोत्री जी, ये केवल जो है सत्ता में आने का चुनाव नहीं है, ये उत्तर प्रदेश को इस जुल्मी भाजपा सरकार से अगले 100 साल के लिए मुक्ति दिलाने का चुनाव है, लोकतंत्र, संविधान और कानून बचाने का चुनाव है, महिलाओं की इज्जत आबरू बचाने का चुनाव है। अरे ये वो पार्टी है जिसकी धरती पूर्ण रूप से खिसक चुकी है। केवल अरबों रुपए का विज्ञापन देकर इनकी सरकार जो है मीडिया में चल रही है। धरातल पर अगर मैं केवल आपको मोदी जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी का अगर आपको उदाहरण दूं, तो अभी हाल में वहां पर उतना ग्राउंड जीरो पर जाने का समय नहीं है, थोड़ा समय कम है। मैं सिर्फ इसी पर टिप्पणी चाहता था आपसे कि क्या गठबंधन वास्तव में परिणाम देते हैं जिनके पीछे सारे बड़े दल इतना बेसब्री से भागते हैं? ये मेरा मसला था जी। मैं आपको बता दूं, एक सेकंड, बस एक सेकंड में लूंगी अग्निहोत्री जी, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। आप ये समझे कि अभी एमएलसी और अनेकों विश्वविद्यालयों के छात्र संघ चुनाव में जनता ने बीजेपी को नकारा और समाजवादी रुकना होगा। शुचि जी, वही सवाल आपसे, क्या गठबंधन वास्तव में जनता पर असर करते हैं, काम करते हैं? ये वन लाइनर चाहिए मुझे। आ रहा हूं जैनेंद्र आपके पास। मुझे लग रहा है सुची के पास कुछ तकनीकी समस्या है। जैनेंद्र, वही सवाल आपसे, क्या गठबंधन परिणाम देते हैं? अमिताभ जी, अगर जनता को लगता है तो गठबंधन परिणाम भी देते हैं, लेकिन जहां पे ऐसा लगता है जनता को कि दो परस्पर विरोधी विचारधाराएं हैं,
और उनका घोषणा पत्र सामने नहीं आ पाता है अगर सही समय पर, तो बिल्कुल वो परिणाम नहीं जैनेंद्र, देते हैं। मैं रोकूंगा, आपने अपनी बात कही, मेरी समझ दूसरी है। एक चीज तो ये, जब कोई मुझसे ये कहता है कि हम राजनीति में सरकार के लिए नहीं आए, तो मुझे लगता है ये सबसे बड़ा पाखंड है। कोई कहे चुनाव हम सरकार बनाने के लिए नहीं लड़ रहे, हम देश बनाने के लिए लड़ रहे, प्रदेश बनाने के लिए लड़ रहे, वो सब अच्छी बातें हैं। मूल लक्ष्य है सरकार में आना, सच्चाई यही है। और इसको जितने सीधे और सरल शब्दों में हम कहें उतना ठीक है। दूसरी बात जो जैनेंद्र ने कही कि घोषणा पत्र जब नहीं मिलता, घोषणा पत्र नहीं मसला है, मसला है दो पार्टी हेड्स अगर आपस में मिल गए तो गठबंधन हो गया, नहीं मिले, शर्तें मैच नहीं की तो नहीं हुआ। मुझे भारत में बताइए कौन सा घोषणा पत्र सामने रखकर काम हुआ? जब आपकी पार्टी और भाजपा का गठबंधन हुआ था 14 में, तो कोई घोषणा पत्र आया था? नहीं। मूल विषय इतना है, समय नहीं मित्र, जैनेंद्र बाद में आएंगे, अगली किसी बहस में आपके साथ बैठेंगे तो चर्चा करेंगे।